जो संकल्प दिवस को ठीक से समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छे से पूरे देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में मनाई गई है। और अब चूंकि शाम को हम सब लोगों ने तय किया कि आज परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह जी के सानिध्य में संकल्प भूमि पर जो संकल्प दिवस मनाया गया, बस उसको एक दृष्टि में आप लोगों को बताना है। भले ही आपने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे से देखा होगा, लेकिन व्याख्या के रूप में थोड़ा सा वर्णनात्मक तरीके से हम आपके सामने उसे रखेंगे। यूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की प्रत्येक घटना अनुकरणीय है और आंदोलित करने वाली है। जन्म से लेके मृत्यु तक इस दौरान जो भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में घटनाएं घटी, वो बहुत अद्भुत है और उनका एक अर्थ है। अभी तक बहुत सारी ऐसी घटना है जिन्हें लोग बहुत सामान्य तरीके से लेते रहे, लेकिन वर्तमान में श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह जी का जो नजरिया है, उनका महापुरुषों के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो जिस दृष्टि से महापुरुषों को देखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो पूर्व के बहुत लोगों से भिन्न है। वो महापुरुषों को सैद्धांतिक रूप के अलावा व्यवहारिक रूप में ज्यादा अध्ययन करते हैं और जो उनकी मौलिक विचारधारा है, मौलिक सिद्धांत है, उनके जीवन की घटनाएं जो घटी हैं वो क्यों घटी हैं, उनके क्या मायने हैं, इस बात को श्रद्धेय भंते जी बहुत गंभीरता से लेते हैं। न केवल बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के विषय में, बल्कि ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमा, मान्यवर साहब काशीराम, इन सब के विषय में बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ और यहाँ तक महाकारुणिक बुद्ध, इन सब के विषय में श्रद्धेय भंते जी का अध्ययन बहुत अद्भुत है। और जो देखने का दृष्टिकोण है, जो नजरिया है उनको, वो तो बिल्कुल भिन्न है। अभी संकल्प भूमि की जहां तक बात है और संकल्प दिवस की बात है, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों के दिलो दिमाग में थी जो अध्ययनशील हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे, इस घटना के बारे में जानते थे। लेकिन आज जो सारा देश संकल्प दिवस मना रहा है, इस पर चर्चा कर रहा है, भारत में तो एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है। वो लोग अच्छे से इस बात की अनुभूति कर सकते हैं जो संकल्प भूमि पर पूर्व में आ चुके हैं या आज आए होंगे। संकल्प दिवस का मतलब है कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की ऐसी घटना जो 23 सितंबर 1917 को आज ही के दिन और लगभग 7 बजे घटी। कई बार श्रद्धेय भंते जी इस विषय पर धम्मदेशनाम में बहुत मार्मिक वर्णन कर चुके हैं। भले ही संक्षिप्त में बताते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर पढ़ने के लिए विदेश गए और उसका एक अनुबंध किया सयाजीराव गायकवाड़ के साथ। जो छात्रवृत्ति दी, उसमें तय हुआ कि वहां से अध्ययन करने के बाद जब आप भारत आएंगे तो उनके शासन में उनको 10 वर्ष नौकरी करनी होगी। लेकिन 10 वर्ष की जगह 10 दिन में ही वो अनुबंध टूट गया और बाबा साहब के जीवन में घटना घट गई। बात बहुत मामूली सी है, लेकिन इसे समझते हैं तो बहुत अर्थ है इस घटना का। उस वक्त के महानतम विद्वान जो दूर देश पढ़ कर के आए, दुनिया को समझ कर आए, जिस विषय में अध्ययन करने के लिए गए उसमें पारंगत होकर लौटे, तो आप समझ सकते हैं कि एक रियासत में सचिव का, वित्त सचिव का कितना बड़ा पद होता है। उस पद को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। आज हम उस अपॉइंटमेंट लेटर को भी देख कर आए। 11 सितंबर तो
1917 को जो अपॉइंटमेंट लेटर आज वो टंगा हुआ था, हमने देखा था। लेकिन जातीय द्वेष, छुआछात, भेदभाव का शिकार होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यह अनुबंध तोड़ना पड़ा, नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा और बड़ौदा को छोड़कर जाना पड़ा। जैसे ही बड़ौदा को छोड़कर जा रहे थे, तभी जिस ट्रेन से लौटना था मुंबई के लिए, वो 4 घंटे लेट थी। उसकी प्रतीक्षा वाले समय को बिताने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ का जो बाग है वो रेलवे स्टेशन के बहुत करीब है। एक नदी पार करके बाबा साहब अम्बेडकर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, और जो इतनी मार्मिक घटना बाबा साहब के साथ घटी, 10 दिन तक लगातार अपमान भी पराकाष्ठा वाला, बहुत निर्मम, और पारसी धर्मशाला से उनका सामान फेंक देना, उनके साथ मारपीट करने के लिए लाठी लेकर लोगों का पहुंच जाना। ऐसा बाबा साहब एक वर्णन करते हैं कि पारसी धर्मशाला में जब पता लगा कि बाबा साहब अमुक जाति के हैं, अछूत हैं, झूठ बोलकर पारसी धर्मशाला में रह रहे हैं, तो लोग उनको मारने के लिए उनको उनके साथ एक बुरी घटना न घट जाए। तो बाबा साहब जो ऊपर जीने से उतरते हैं, तो उनको लग रहा था कि भाई एक एक सीढ़ी बाबा साहब उतर रहे थे, और नीचे बैठ रहे जो लोग थे, जो उनके साथ मारपीट कर देना चाहते थे, बाबा साहब ऐसा महसूस कर रहे थे कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। लेकिन इन सब से निपटते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा छोड़ दिया। तो रेल में बैठने की यात्रा शुरू करने से पहले जो प्रतीक्षा का समय था, उसे सयाजीराव गायकवाड़ के बाग में बिताने के लिए पहुंचे। तो उस 4 घंटा की अवधि के दौरान जो विचार उनके मन में आए, उन्होंने देखा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूं, दूर देश पढ़कर आया हूं, जब मेरे साथ इस तरह का घटनाक्रम है, मेरे साथ ऐसा रवैया है, मेरे साथ ये हादसा हो सकता है, तो ये समाज निरीह है, अशिक्षित है, अज्ञान है, इसके साथ क्या गुजरती होगी। इस तरह के ख्यालों में डूबकर, क्योंकि उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र भी आप समझ सकते हैं, लगभग 26 और 27 वर्ष की रही। युवा अवस्था में इस तरह की घटना का घट जाना निश्चित रूप से एक आक्रोश को परिणाम दे सकता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। उन्होंने उस आक्रोश को ठीक से संभाल के रखा, और गहन चिंतन करने के बाद, काफी चिंतित होने के बाद, फिर वो संकल्पित हुए और कहा कि मेरे बहन भाई, मेरा समाज जो पशुवत जिंदगी जीता है, पशुओं से बदतर जिंदगी जीता है, मैं जीवन के अंतिम समय तक, जब तक जीवित रहूंगा, तब तक इस समाज को इस छुआछात, भेदभाव, अमानवीय दास्ता से मुक्त कराने का संकल्प लेता हूं। 23 सितंबर 1917 लगभग शाम को 7, साढ़े 7 बजे उस बरगद के पेड़ के नीचे सयाजीराव गायकवाड़ के बाग में, लगभग 26 और 27 वर्ष की उम्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये संकल्प इतना क्रांतिकारी संकल्प था। क्रोध जिसकी बुनियाद में था, प्रतिशोध की आग उसमें बहुत बड़ी थी। इतना जबरदस्त संकल्प लिया, वहां से उनके जीवन का एक बहुत बड़ा रूपांतरण हुआ। हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का वो रूपांतरण
इस पूरे समाज के रूपांतरण का कारण बना और फिर वो एक नए जीवन में प्रवेश कर गए। एक बहुत बड़े संकल्प के साथ, आप समझ सकते हैं, 27 वर्ष की उम्र में पूरी योग्यता रखने के बाद किस कदर उनके साथ अमानवीय व्यवहार रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि उनके आने की सूचना पाकर सयाजीराव गायकवाड़ की कचहरी में, जहां सचिव पद उनको देना था, केवल सूचना पाकर वहां के कर्मचारियों ने टाट पट्टी इकट्ठा करके रख ली, उस कार्यालय को गौमूत्र से शुद्ध करने का व्यवस्था कर ली। कितनी प्रताड़ना, कितना उत्पीड़न, कितनी छुआछूत भेदभाव की भावना उनके अंदर थी। और 10 दिन तक जिन्हें एक छत, सर ढकने की जगह शहर में ना मिली हो, इतनी भयावह स्थिति में जो बाबा साहब अम्बेडकर गुजरे, तो निसंदेह इन सारी विषम परिस्थितियों ने एक संकल्प को जन्म देना अपरिहार्य कर दिया। और उस संकल्प के बाद फिर बाबा साहब ने मुड़कर नहीं देखा। जिस मकसद के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया, जिस व्यवस्था को बदलने का बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया, जीवन की अंतिम सांस बाबा साहब अम्बेडकर की उसे पूरा करने में लगी। ये एक छोटा सा मैंने संक्षिप्त में संकल्प का कारण और संकल्प का एक भूमिका आपके बीच में रखी। निश्चित रूप से श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी ने इस विषय पर वो 11 दिन एक बहुत ही मार्मिक वर्णन के साथ एक पुस्तक सृजित की और पूरे देश में पुस्तक बहुत प्रचलित है। हम कह सकते हैं इस पुस्तक को आने के बाद संकल्प दिवस को बड़े पैमाने पर लोगों ने समझा। ये घटना कागजों में दफन थी या कुछ जिम्मेदार लोग जो पढ़ाकू किस्म के लोग उनके दिमाग में थी, लेकिन इसका व्यवहारीकरण नहीं हुआ, बहुत लोगों को नहीं पता चला। इसे श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी ने समझा, पढ़ा और इस बात को गंभीरता से लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक ऐसा संकल्प जिससे न केवल बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का रूपांतरण हुआ, बल्कि उनके रूपांतरण से देश के अनंत लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। इस गंभीर घटना को समझा और इसके अध्ययन के लिए वो गुजरात में बड़ोदरा पहुंचे और धम्मभूमि की टीम के साथ श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी ने 2015 में उसी कचहरी में जाकर के उस कमरे को, उस कार्यालय को खोजने का प्रयास किया जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बैठे थे। काफी प्रयास करने के बाद कचहरी का पहला कमरा, जो मुख्य द्वार पर ही है, प्रवेश द्वार पर ही है, उसको खोज निकाला। कमिश्नर साहब को उसको रिपोर्ट किया और कमरे की तलाशी ली। कमरे को साफ कराया तो देखा तो उसमें वो तिजोरी थी। वो तिजोरी थी जो बाबा साहब अम्बेडकर, हम कह सकते हैं चेस्ट कहते हैं उसको, पैसे रखने की जो चेस्ट होती है, वो तिजोरी थी, वो टेबल थी, वो सारे साक्ष्य उपलब्ध हो गए। हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर निश्चित रूप से यही बैठते थे, यही उनका कार्यालय है। श्रद्धेय भंते जी का यह प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर के उस कार्यालय को ढूंढ पाया जहां बाबा साहब अम्बेडकर बैठते थे। और वो पहला दिन था, गेट बंद कर, वो पहला दिन था बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद उनके उस कार्यालय को तलाशने का। और भंते जी ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है,
मंत्री जी ने कहा कि बुद्ध अलंकार, हमें लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे साथ कोई गहरा रिश्ता है। पहले ही प्रयास में जब देखा कि वो कार्यालय कहाँ हो सकता है, वहां के प्रशासन ने ताला लगा रखा था। कचहरी में लगभग 100-150 कमरे होंगे, 2-3 मंजिला इमारत है, पुराने जमाने की बनी है, बहुत भव्य है और विशाल है। तो देखा कि ये पहला ही कक्ष है और मुख्य द्वार पर है, इसे ताला लगा है। सरदेव भंते जी ने वहां रहने वाले चपरासी से पूछा कि आपने इस कमरे को कब से बंद देखा है? उसने कहा, साहब मैं जब से आया हूं इसमें ताला लगा हुआ है, ये कभी नहीं खुलता। बस भंते जी को संदेह हुआ, ताला क्यों लगा रखा है, जरूर कोई गंभीर बात है। कमिश्नर साहब को पत्र लिख करके दिया, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई, कमरा खुलवाया गया। देखा तो कमरे में कबाड़ भरा हुआ था, उसको खाली कराया तो साक्ष्य मिल गए, वो तिजोरी मिल गई, वो टेबल मिल गई। उसे इस बात की पुष्टि हुई कि निसंदेह यहाँ सचिव ही बैठते होंगे, और ये बात स्वीकार कर ली गई। और उस दिन से अधिकृत रूप से वो कमरा सरदेव भंते जी और वहां की धम्मभूमि की टीम को सुपुर्द कर दिया। उसकी चाबी आज भी सरदेव भंते जी धम्मभूमि की टीम के पास है। और उस कमरे को ढूंढ लेने के बाद फिर एक और नई बात पैदा हुई, उससे हौसला बढ़ा, वो बात जगजाहिर हुई। अब ये जब बात जगजाहिर हुई 2015 में कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का वो कमरा मिल गया है, जब बाबा साहब बैठते थे, और लोग सक्रिय भूमिका में आने लगे, बात आगे बढ़ी। और भंते जी ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि अब हमें यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प दिवस वाले दिन इसको सजाना होगा, संवारना होगा, साफ सुथरा करना होगा, और निश्चित रूप से हम यहाँ आयोजन करेंगे, पूरे देश को बताएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प के अर्थ को हम लोगों को समझाएंगे, उसके उद्देश्य को समझाएंगे। और एक काम प्रारंभ हो गया। आज हम कह सकते हैं, आज वो कार्यालय हमारे पास है, हमारे मसीहा की विरासत। और भंते करुणा सिंह राव जी ने इसके लिए अपने देशनामे में कहा कि ये जो कलेक्ट्रेट है, जब बाबा साहब अम्बेडकर बैठे, वहां जिनका अपमान हुआ, जो 10 साल नौकरी करनी थी वो 10 दिन में अनुबंध टूट गया। सयाजीराव गायकवाड़ का ये कचहरी जो आज गुजरात सरकार के अधीन है, भंते जी ने अपील की कि हमें पूरी कचहरी चाहिए और हम इसको बाबा साहब अम्बेडकर का स्मृति स्थल या स्मारक स्थल बनवाना चाहेंगे। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि आज जब हम लोग पहुंचे तो आपको जानकर खुशी होगी। आज उस कचहरी पर जो कभी सरकारी दफ्तर हुआ करता था, और सरकारी दफ्तर से पहले सयाजीराव गायकवाड़ की कचहरी हुआ करती थी, लेकिन आज आज हम पहुंचे तो सारे देश के लोगों ने देखा, उसके बाहर गेट पर लिखा हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति भवन, वहां की भाषा में। ये हमारी जीत है, हमारी उपलब्धि है, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता है। और ये बात पूर्ण हुई। आज सब लोग बड़े पैमाने पर वहां पहुंचे। तो ये मैंने छोटा सा वृत्तांत आपके सामने रखा। और आज हम जो सेलिब्रेट किया है 23 तारीख को, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। जब से सरदेव भंते जी ने इस बात को जगजाहिर किया है, हो सकता है आंशिक रूप से वहां जानकारी पूर्व में रही हो, लेकिन जब से सरदेव भंते जी ने इस स्तर की जांच पड़ताल की, तो आज हमें पहली बार देखने को मिला। अब तो लोग वहां संगठनात्मक दृष्टि से टेंट लगाने लगे हैं। तमाम राजनीतिक दल, तमाम सामाजिक धार्मिक संगठन बाबा साहब को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेला लगाने लगे हैं। अब वहाँ एक मेला लगता है, एक जुलूस निकलते हैं, एक बहुत बड़ी रौनक रहती है। इस बार का जो कार्यक्रम था वो बहुत अद्भुत था।
2015 से लेकर अब तक सरदेव भंते जी वहां जाते रहे हैं। तमाम संगठनों के माध्यम से जाते रहे, स्वतंत्र रूप से धम्मभूमि आयोजन करती रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। श्रद्धेय भंते जी ने इस बात को गंभीरता से लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह संकल्प लेने का मायने क्या है, ऐसी कौन सी इच्छा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प दिवस के अर्थ को समझते हुए भंते जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वह जो संकल्प लिया उसका मतलब था कि जिस व्यवस्था ने मेरा इतना अपमान किया है तो समाज का बहुत बड़ा अपमान करती होगी। मैं संकल्प लेता हूं कि इस व्यवस्था से समाज को मुक्त कराने का संकल्प लेता हूं। तो बाबा साहब ने उस व्यवस्था को बदलने के लिए संकल्प लिया। तो बंते जी ने कहा कि आज हमें भी, क्या हम भी औपचारिक रूप से बाबा साहब का संकल्प दिवस मनाते रहें, हम जाएं और आयोजन करें और प्रशस्ति पाकर लौट आए, बाबा साहब की घटना को बताते रहें। क्या बाबा साहब के इस अपमान की कोई यशोगान करते रहे। इस बार भंते जी ने इस बात को गंभीरता से समझा और एक निर्णय लिया। भंते जी ने कहा कि संकल्प दिवस पर एक निर्णय लेना होगा, और इस बार निर्णय लिया अब हम कोई औपचारिक बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करेंगे। इस बार श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी द्वारा 13 सितंबर से 23 सितंबर तक 11 दिन, उन्होंने कहा कि बाबा साहब को भी 11 दिन का वह वक्त लगा। तो 11 दिन पहले ही श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी ने सामनेर पबज्जा शिविर का आयोजन उसी धरती पर किया, बड़ोदरा में किया, संकल्प भूमि से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर किया। लगभग 250 की संख्या में देश के करीब 12 राज्यों के लोगों ने चीवर धारण किया 10 दिन के लिए, और इस बात को साक्षी मानकर के बाबा साहब अम्बेडकर उस व्यवस्था के खिलाफ थे जिस व्यवस्था ने स्वयं बाबा साहब का और बाबा साहब के समाज का हजारों साल से जो अपमान किया, जिसे बाबा साहब ने खुद झेला। और बाबा साहब इस कदर आक्रोशित हुए, आंदोलित हुए कि उसको बदलने का, उसको रूपांतरित करने का संकल्प लिया। इस बात को साक्षी मानते हुए श्रद्धेय भंते जी ने भी निर्णय लिया कि फिर हम भी क्यों ना किसी व्यवस्था निर्माण की बात करें, उसी व्यवस्था को निर्मित करें जिस व्यवस्था के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आज के दिन संकल्पित हुए। तो इसी संदर्भ के जोड़ते हुए श्रद्धेय भंते जी ने पहली बार उसी सरजमी पर 250 की संख्या में सामने शिविर लगाया और आज के दिन उसका समापन किया। वो बाबा साहब के जीवन के 11 दिन और उसी का अनुपालन, परंपरा का अनुपालन करते हुए आज 11वें दिन उसका समापन किया। सम्मानित सज्जनों, आप लगभग 200 पौने 200 की संख्या में जुड़े हैं। बहुत लोगों ने आज का कार्यक्रम देखा होगा, फिर भी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। आज पहली बार 250 की संख्या में श्रद्धेय भंते जी एक विशाल सामने संघ के साथ जब सयाजीराव गायकवाड़ के बाग में पदार्पण किया, जैसे ही भंते जी एक विशाल सामने संघ के साथ प्रवेश हुए, एक ऐसा अद्भुत दृश्य। सबसे पहले श्रद्धेय भंते जी इस 250 के लगभग संख्या में सामने संघ को लेकर के कचहरी पहुंचे, उस दफ्तर में पहुंचे जहां बाबा साहब अम्बेडकर बैठे थे। सब लोगों ने पहुंच करके उस जगह पर जाके त्रिशंन पंथी ग्रहण किया, उन तमाम चीजों को स्पर्श किया, उन तमाम चिन्हों का अवलोकन किया जो बाबा साहब अम्बेडकर की उपस्थिति की अनुभूति करा रहे थे। चाहे वो चेस्ट थी, वो तिजोरी थी,
चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का वो नियुक्ति पत्र था, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कथन, वो संकल्प जो लिया गया था, ये तीनों चारों चीजें वहां रखी थी। लोग देख करके बड़े भावुक हुए, बड़े आंदोलित हुए और ऐसा कहने लगे। जब उस तिजोरी को स्पर्श किया तो लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो तिजोरी है जिसकी वजह से पूरे समाज में तिजोरियां हैं, घरों में तिजोरियां हैं। एक भावनात्मक तरीके से हर चीज को देखा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के अनुकंपा से आज हम सबके घर में तिजोरियां हैं। भले इस तिजोरी से हमारा कोई सुख नहीं है, फिर भी फिर उस संकल्प को पढ़ा। संकल्प का एक एक शब्द आज भी पढ़ते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक शब्द में कितना प्रतिशोध है। एक एक शब्द को पढ़ते तो बाबा साहब अम्बेडकर की वो हसरत जो उनके मन में रही होगी, उसको आज लोगों ने जाकर के पढ़ा, हूबहू पढ़ा। जगह भी वही थी, सब कुछ वही था, बस बाबा साहब नहीं थे, लेकिन उनकी अनुभूति, उनका पूरा वृत्तांत, उनकी वो स्मृति चिन्ह, सब कुछ रखे थे। आंदोलित कर रहे थे लोगों को। सबने नमन किया, भंते जी ने उनका वर्णन किया और सम्मान पूर्वक बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता के भाव से दरसामला लेकर जब लोग काफिला वहां से चला, 1.5 किलोमीटर जब काफिला सड़क पर निकला, तो जिन लोगों ने भी ये देखा है, मैं बता रहा हूं, श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के साथ आगे महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा, आगे चलते बड़े बड़े वाहन, महापुरुषों के चित्रों से सजे चित्र, झांकियां, और उनके पीछे जब किलोमीटरों लंबा सामने संघ सड़क पर उतरा, गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा मार्ग गुलाबी हो गया। सम्मान इस कदर था कि लोग हैरान थे। देखने वालों ने देखा, चीवरधारी इतनी बड़ी संख्या में कासाय वस्त्र को पहनकर जब पूरा संघ सड़क पर उतरा, गगन भेदी नारे, बाबा साहब अम्बेडकर के नारे, महाकारुणिक बुद्ध के नारे, और सुखद वातावरण में बहुत शांत मुद्रा में ठहरे हुए कदमों के साथ अपने मार्गदर्शक के साथ जैसे सामने से चल रहा था, बिल्कुल ठीक ऐसे लग रहा था जैसे महाकारुणिक बुद्ध के शासन काल में या बुद्ध के शासन में जैसे तथागत एक बड़े संघ के साथ विचरण करते थे। ऐसी ही बिल्कुल अद्भुत छटा थी। देखते ही मन बड़ा प्रसन्नचित हो रहा था। बहुत गजब का आकर्षण था। तमाम व्यवस्थाओं के लोग भी देख रहे थे, ये इतने बड़े कासाय वस्त्र वाले लोग कहाँ से आ गए। उनका अनुशासन, उनका धैर्य, उनके शरीर की स्थिरता, उनके कदमों का संयम बहुत अद्भुत था। और उधर उत्साह में बरसते हुए फूल, मैं फूल कोई मामूली नहीं बता रहा, 2 किलोमीटर तक सड़क पीले और गुलाबी फूलों से ऐसे सज गई जैसे कोई राजे रजवाड़ों का स्वागत करते हैं। पता नहीं कौन विभूति है जिसके स्वागत में इतने फूल बरसाए जाएंगे। धन्य समझ रहे थे वो लोग अपने आप को, जो इतने बड़े विशाल कासाय वस्त्रों के संघ को अपने हाथ से पुष्प अर्पित कर रहे थे। इतना सुंदर दृश्य, अनुशासन की अद्भुत उदाहरण, जिसने भी देखा अवाक रह गया। शब्द नहीं थे लोगों पर वर्णन करने के। लोग पूछते रहे, ये कौन है, इतना सुंदर नजारा तो हमने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। शासन प्रशासन भी बड़े उत्साह के साथ सेवा भाव से लगा हुआ था, क्योंकि शासन प्रशासन ने भी शायद इतना सुंदर दृश्य कभी देखा हो। जैसे जैसे सयाजीराव गायकवाड़ का वो बाग नजदीक आ रहा था, लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ रही थी। सम्मान को देखकर लोग ठहर रहे थे, गाड़ियां रोक रोक कर इस चलते हुए काफिले को देख रहे थे। लोगों ने बड़े कायदे से उसको कैप्चर किया। श्रद्धा का भाव लोगों में जाग उठा। वो चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, वो किसी भी व्यवस्था का अनुयायी था, लेकिन आज पहली बार कासाय वस्त्र महाकारुणिक बुद्ध के सेकेंड ऑर्डर को उन्होंने जमीन पर देखा तो अपने आप को धन्य समझा और लोगों ने इसको सराहा। इस पूरे सम्मान के साथ, एक गौरवशाली वर्णन के साथ ये पूरी पद यात्रा हो रही थी। चारका की तरफ श्रद्धेय भंते जी के साथ में ये काफिला चल रहा था
और धीरे धीरे जैसे पहुंचा, जैसे हम कमेटी बाग के नाम से जानते हैं, सयाजीराव गायकवाड़ का वो बाग है। बाग में जैसे ही ये काफिला प्रवेश हुआ, मैं वो दृष्टांत आपको बता रहा हूं। हाथों में लिए फूल लोग खड़े थे, एक बड़ी पंक्ति में लोग खड़े थे, जैसे किसी का सत्कार कर रहे हों। हमें लग रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का वो अपमान 1000 गुना सम्मान में बदल रहा है। फूलों की कोमलता, बरसते हुए फूल, बाबा साहब अम्बेडकर की तमन्नाओं के अनुरूप आता हुआ संग। बस बाबा साहब की भौतिक उपस्थिति मात्र कम थी, बाकी बाबा साहब अम्बेडकर का जो उपस्थिति, उनकी अनुभूति, सहजीवा बाग के बाग में जो प्रवेश हुआ, लोगों के गगनभेदी नारे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे, भंते राहुल आए धम्म कारवां लाए, इतने बड़े सम्मान, वो अपमान कहीं नजर नहीं आया। फूलों की बारिश, लोगों की इच्छा, बाबा साहब को इतना सम्मान। मैं समझता हूं दुनिया की बिरले ही ऐसे महापुरुष होंगे जिनके जाने के बाद सम्मान उतना बढ़ा जिसका कोई वर्णन करना आसान नहीं है। सयाजीराव गायकवाड़ के प्रवेश करते ही, चूंकि अपने आप में बहुत खूबसूरत बाग है, लोग रास्ता छोड़ते चले गए। लोग भी स्तब्ध थे। औपचारिक रूप से कार्य करने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहां भले ही भीम आर्मी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अठावले साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, धम्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, और भी संकल्प भूमि ट्रस्ट की तरफ से, और बहुत सारे सम्मानित संगठनों की तरफ से वहां पंडाल लगे थे। सारे लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो सच्चे न्यायी वो आ पहुंचे। सारे लोग खड़े हो गए, रास्ता छोड़ते गए। सब लोग जो खाली हाथ थे, सबने हाथ में फूल ले लिए और बाबा साहब अंबेडकर के चित्रों पर, महाकारुणिक बुद्ध के चित्रों पर, और चलती हुई चारका करते हुए उस महान भिक्षु संघ की तरफ लोग बढ़े और अपने आप को कृतार्थ समझ रहे थे, कृतज्ञ समझ रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर, हम तो धन्य हुए, आज आपकी संतानें इस मान सम्मान के साथ आ रही हैं। उस सयाजीराव गायकवाड़ में जितने भी संगठन के लोग थे, जितने भी समाज के लोग थे, सब भूल गए, संगठन की सीमाओं को तोड़ दिया। सारे लोग आतुर दिखाई दिए। सबने संघ का सम्मान किया। जुबान पर एक ही नारा था, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक। सब लोग गले मिल रहे थे, सम्मान कर रहे थे। ये अद्भुत नजारा मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि एक घटना जब समझ में आती है, बाबा साहब अम्बेडकर को ठीक से समझा जाता है, तो उस घटना से समाज का एक बहुत बड़ा रूपांतरण होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, समाज आंदोलित होता है। और वो हमने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा। जब सारे संघ बड़ी संख्या में वहां पहुंचा, तो जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था, सभी आतुर थे कब हम वहां पहुंचे, कब बाबा साहब अम्बेडकर जिस वृक्ष के नीचे बैठे उस जगह को जाके नमन करें। रास्ता साफ कर दिया गया और लोग भी सहायता में लग गए। एक विशाल संघ आ रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने पहुंचेगा। श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में 250 लोग जो सामने थे, भिक्खु थे, भिक्खुणियां थी, 12 राज्यों के थे, और उसके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शक उपासक लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प स्थान पर पहुंचे, तो अपने आप में एक अद्भुत नजारा था। ऐसा लगा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के संतानें बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना पूरा कर रही हो, एक व्यवस्था को नकार कर एक स्वयं की व्यवस्था निर्मित हो रही हो। जैसा बाबा साहब चाहते थे उसी के अनुरूप आज बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि जब दी, तो देखते बहुत सारे लोग मैंने मार्मिक होते हुए देखे, बाबा साहब को नमन किया।
संकल्पित होते देखा। ऐसा लगा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर, उनके तकलीफों को याद करके मन में एक संकल्प ले रहे हो कि बाबा साहब अम्बेडकर, कोई बात नहीं, तब हम नहीं थे, और जब थे तो ये बात ठीक से समझ में नहीं आई, लेकिन तब न सही तो आज सही, हम निश्चित रूप से आप संकल्पित हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिस व्यवस्था ने आपका अपमान किया, जिस व्यवस्था ने आपके समाज और हमारे समाज को अपमानित किया, हमें धन धरती मान सम्मान से वंचित किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिसको आपने नकारने के लिए कहा, आज हम संकल्पित होते हैं, हम आपके उस निर्देश का, आपके उस आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। उस वक्त बड़ी संख्या में ठहरे हुए लोग, बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुणी और सामने, जैसे ही श्रद्धेय भंते जी ने नमन किया, नमन करने के बाद हाथ जोड़कर जब देखा, तो बिल्कुल ठीक ऐसे लगा जैसे अपने मार्गदर्शक के सामने, अपने मसीहा के सामने एक प्रायश्चित करने के बाद उनके संकल्प को साक्षी मानकर संकल्पित हो रहे हो। ये बहुत अद्भुत घटना रही। और फिर संग लौट कर आया, वहाँ एक सभा स्थल था, ये पूरा का पूरा पैदल मार्च जो चारिका थी, फिर एक सभा में परिवर्तित हो गई, जहाँ श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में उनको मार्गदर्शन देना था। हमारे राष्ट्रीय और मिशनरी गायक भाई शशि भूषण और उनकी टीम और उनकी जीवन संगनी, उन सब ने मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित और मिशन को समर्पित क्रांतिकारी गीतों से बैठक का आगाज किया। एक एक गीत जो लोगों को आंदोलित कर रहा था, भले ही वहाँ बहुत सारे संगठन मिलकर हमसे पूर्व अपना कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े विशाल संघ को देखकर तमाम लोग एकत्रित हो गए। चूंकि संघ में बड़ा आकर्षण था, अनुशासन था, बड़ा धैर्य था, बहुत ही सुंदर था, लोग अनायास ही चले आए, और फिर तमाम बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सुंदर गीतों के साथ कार्यक्रम का मंगलारंभ हुआ, और मंगलारंभ होते वक्त मंच पर आसीन वरिष्ठ दो भिक्षु, परम सम्मानित डॉक्टर करुणा सिंह राहुल और उनके साथ बहुत ही विद्वान भिक्षु विनय रखिता, उनके सानिध्य में विशाल सामने संघ जब वह उपस्थित हुआ, भले ही सयाजीराव गायकवाड़ का बाग बहुत सुंदर था, लेकिन आज लगा कि वो बाग संघ से सुंदर लग रहा था। आज सामने संघ उस बाग की सुंदरता बढ़ा रहा था। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जैतवन का वर्णन हमने सुना है, एक बड़े विशाल संघ के साथ जैतवन बिहार में तथागत बुद्ध बैठा करते थे। एक अद्भुत नजारा था। श्रद्धेय भंते जी की उपस्थिति और सैकड़ों की संख्या में बैठे बहुत चंद्रमा की तरह चमकते चेहरे वाले सामनेरी भिक्षु, एक अद्भुत नजारा था। लोगों के पास शब्द नहीं थे, देखने को आतुर थे, सुनने को आतुर थे, और वही हुआ। जैसे ही हमारे मिशनरी गायक भाई शशि भूषण ने अपने गीतों का सिलसिला रोका, जबकि गीतों ने समा बांधा, लोगों को आंदोलित किया, और फिर भंते जी की देशना हुई। हमने पहली बार देखा, उस संकल्प भूमि पर संकल्प का अर्थ समझाने का पहली बार कार्य हुआ। ये भंते जी का साहस था। भंते जी के अंदर हमने वो पीड़ा देखी। बाबा साहब अम्बेडकर को हमने देखा नहीं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनकी पीड़ा की अनुभूति मात्र कर पा रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही श्रद्धेय भंते जी ने जो उद्बोधन दिया, पहला ही संबोधन था जो भंते जी की तकलीफ थी। भंते जी ने कहा, चारों तरफ डीजे बज रहे थे, चारों तरफ लोग शोरगुल मचा रहे थे। भंते जी ने कहा कि निसंदेह आपकी आवाज ऊंची होगी। जहां शोर मचना चाहिए था वह खामोशी है, और जहां खामोश होकर काम करना चाहिए तो वहां शोर मच रहा है। बात बहुत गहरी थी, समझने वालों ने समझे। भंते जी ने कहा कि कौन है वो लोग
जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया? कौन है वो लोग जिन्होंने पारसी धर्मशाला से बाबा साहब का सामान फेंका? क्या हम इन अपमान की घटनाओं का यशोगान करते रहेंगे? कब तक इस देश के लोगों को बताते रहेंगे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सामान आज भी बाहर ही पड़ा रहना चाहिए? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान की इस घटना से हमें कोई सबक नहीं लेना चाहिए? दो ही बात बंदे जी ने कही। पहला, नंबर एक, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जो निर्णय था 1917 में संकल्पित होना और 1956 में दीक्षा भूमि पर उस निर्णय को लेना, महाकाणिक बुद्ध की शरण में चले जाना और फिर हमसे कहना कि आप लोग भी सम्मान के साथ रहना, वो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था? भंते जी ने कहा कि बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय हमारे जीवन का पहला निर्णय होना चाहिए। ये पहला संदेश। और दूसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भंते जी ने कहा कि हम यहाँ लंबे समय से आ रहे हैं। संकल्प भूमि गुजरात सरकार की संपत्ति है। हमें हर बार यहाँ अनुमति लेनी पड़ती है। हम अपने मन और इच्छा के अनुसार कार्यक्रम संपन्न नहीं कर पाते। हमारे पास ठहरने की जगह नहीं है, काम करने की जगह नहीं है। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात को ध्यान से समझते हुए हमें एक संकल्प बिहार का निर्माण भी करना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस व्यवस्था के निर्माण की बात कर रहे थे, बाबा साहब जो व्यवस्था निर्मित करना चाहते थे, ये विहार उन लोगों को आश्रय देगा जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश से यहाँ आते हैं। ये विहार उन भिक्षुओं को आश्रय देगा जो हजारों की संख्या में सामने रहकर अथवा भिक्षु रहकर उस व्यवस्था का निर्माण करेंगे। ये बिहार अपनी व्यवस्था निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होगा। इस दो संदेश के साथ बंदे जी ने पूरे देश को संबोधित किया और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज का जो कार्यक्रम था अपने आप में ऐतिहासिक था, निर्णायक था, बहुत महत्वपूर्ण था। संकल्प बिहार का निर्णय लिया गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा, व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग यदि व्यवस्था नहीं बदलते हैं तो झूठी श्रद्धांजलि देने न जाएं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम निर्णय को अपना निर्णय बनाएं। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प दिवस मनाया गया। पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी, तमाम संगठन पहुंचे, अपना आर्थिक योगदान दिया, देश के कोने कोने से चलकर वहां सम्मानित लोग पहुंचे। उन सबको श्रद्धेय भंते जी ने साधुवाद ज्ञापित किया। बड़ोदरा की वो टीम जिसने श्रद्धेय भंते जी के निर्देश पर सामने पबज्जा शिविर में तन मन धन से सहयोग दिया, उस सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। वो सभी संगठन जो वहाँ काम कर रहे थे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन, उन सबकी भागीदारी के प्रति भी श्रद्धेय भंते जी ने कृतज्ञता व्यक्त की और इस सभी प्रसन्नता के साथ पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस तरह का एक सुंदर कार्यक्रम अपने एक ऐतिहासिक छवि के साथ, एक ऐतिहासिक मकसद के साथ संपन्न हुआ। आप सभी लोगों ने वहां पहुंचकर, जिन्होंने देखा, जो उपस्थित रहे, ये सारी चीजें देखी होंगी। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय।